हेलो स्टूडेंट, क्रॉन्च एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? एकदम मस्त चक्कास, ठीक है, बिंदास। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकंड कवर करेंगे। अब सब लोग बताएंगे क्लास फर्स्ट किसने देखी है। ईमानदारी से आंसर देना है कि मैम ने बोला है तो बस ऐसे ही बता देंगे, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट क्लास को देखना है। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो सारी क्लासेस रेगुलर देखनी है और यहीं से आपका बेस प्रिपेयर होगा। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जितने भी, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो सेंटर के हो, चाहे वो स्टेट के हो, सारे आपके यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, इसलिए बेसिक से स्टार्टिंग से कोर्स को कंप्लीट देखना है, आराम से देखना है। और ऐसे नहीं है कि कोई भी रैंडम क्लास स्टार्ट कर ली। चैप्टर जैसे आपको लगता है आपका नंबर सिस्टम प्रिपेयर है, आपको नहीं लगता कि उसमें नीड है मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ने की, तो आप उसको छोड़ दो और जो नेक्स्ट चैप्टर फिर उसको देखो। अगर फिर उसमें भी नहीं लगता तो जिस चैप्टर में आपको ऐसे नीड महसूस होती है ना, तो वहां से स्टार्टिंग वाली फर्स्ट क्लास से आपको देखना है। ऐसे रैंडम बीच में से आप देखेंगे तो आपको चीजें इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं बार बार एडवाइस कर रही हूँ कि चैप्टर की स्टार्टिंग से आपको कंटेंट देखना है। ठीक है, तो सब रेडी हो जाओ अच्छे से। गहरी गहरी सांसें ले लो, क्योंकि पढ़ने में सबको क्या होता है, जोर आता है। पढ़ना ही तो सबसे बोरिंग है, बाकी सब करवा लो हमसे, खाना खेलना वो सब हमें मस्त लगता है। इसलिए बोल रहे हैं एक दो बार गहरी गहरी सांसें लो, आराम करो, थोड़ा सा मन को काम करो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। पहले हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बेसिक चीजें जानी थी कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, फिर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सब लास्ट क्लास में कवर हो चुके हैं। उसके अलावा जब हमें सीपी गिवन था और हमें प्रॉफिट या लॉस गिवन था तो हमने एसपी निकालना सीखा था। ये हमने निकालना सीखा था इनकी हेल्प से। जब हमें एसपी गिवन था या फिर प्रॉफिट और लॉस गिवन था तो हमने सीपी निकालना सीखा था। तो ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में कवर हो चुकी हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे को ये नहीं आती हैं तो वो पहले लास्ट क्लास चेक करे, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करे सेकेंड क्लास। ठीक है, इवन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ X%। आर्टिकल को हमने सोल्व किया है, यानी कि सेल किया, सेल कर दिया है। गेन हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज लिख दूं यहाँ पे। सेल किया है और प्रॉफिट परसेंटेज है X%, ये आपको गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे उसकी एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो लास्ट क्लास में देखा था 100 प्लस X% ऑफ सीपी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है देखो, एग्जाम्पल से अज्यूम करते हैं। यहाँ आप कोई शॉप है जहाँ पे कुछ परचेज करने गए हो, आइटम की प्राइस यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। और जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का? 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? जो यहाँ पे 100 है, दिस इज 100%। 100 की वैल्यू क्या है? 100% के इक्वल है। 100% में 20% और ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम? सीपी पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस को ही हम क्या लेंगे? 100% लेंगे। 100% में 20% ऐड करोगे, 120%। 120% 100 का कितना होता है मैम? 120। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 120 आ गई। कैसे कैलकुलेट किए? 120% ऑफ सीपी की हेल्प से। तो वही यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ये होमवर्क के लिए रखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ लिया। हमें तो आदत होती है होमवर्क नहीं करने की, स्कूल से हमें यही आदत है। हम पिटना ज़्यादा प्रीफर करते हैं पढ़ने की बजाय, है ना। हमें होमवर्क करने में बहुत दिक्कत होती है मैम। तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको अटेम्प्ट करना है। क्या गिवन है यहाँ पे? आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है 600 और गेन परसेंटेज कितने हैं? 20%। तो फाइंड करो फटाफट सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब आपको X% का लॉस हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 में से X माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी को 100% लेंगे और जितना हमें लॉस हुआ है, अज्यूम करो 25% का लॉस हुआ है, 25% का आपको लॉस हुआ है, तो आपकी
सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मैम? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 में से 25 कम हो गए ना, 100 की आप चीज़ लेके आए थे, उस पर आपको 25 रुपए का नुकसान हो गया। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस की पर्सपेक्टिव में, उसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं लॉस और परसेंटेज। यहाँ पे लॉस जो कि 100% की कोई चीज़ थी, उसमें से 25 का लॉस हो गया, यानी कि आपको 75% आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 75% ऑफ सीपी। जो 100% की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की, अगर आप उसकी 75% निकाल लेंगे तो दैट इज योर सेलिंग प्राइस। 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको अभी करना है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे उस टाइम पे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लॉस प्रॉफिट रखा था 20%, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो वही 600 रुपये है और लॉस परसेंटेज है 20%। तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सेलिंग प्राइस आपको इस केस में निकालनी है। तो करो फटाफट। आज हम चेक करने वाले हैं जब दो आइटम होंगे, से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 2 आइटम देके रखते हैं आपको, 2 आइटम है, सेम सिमिलर आइटम है, उनकी सेलिंग प्राइस, अगर 2 केस लेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम होगी तब क्या करना है। तो सेलिंग प्राइस अगर सेम हो दोनों आर्टिकल की, ये 2 आर्टिकल है, मानो जीन्स है, आपने कहीं से एक जीन्स, ये दोनों जीन्स सेम पैटर्न की हैं, आपने कहीं से परचेज कर लिए हैं, कॉस्ट प्राइस कुछ है इनकी डिफरेंट हो सकती है कॉस्ट प्राइस, लेकिन आपने जो सेल किया यानी सेलिंग प्राइस क्या रखी है आपने? सेम रखी है दोनों आर्टिकल की। दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आपने सेम रखी है। एक जीन्स पे आपने प्रॉफिट लिया है, कितना प्रॉफिट लिया है? X% का आपने प्रॉफिट लिया है, यहाँ पे प्लस लिख दूँ, जब प्रॉफिट लिया तो आपने X% का प्रॉफिट लिया, लॉस लिया तो आपने -X%, यानी आपको लॉस हुआ है -X% का। तो केस है ये, 2 जीन्स हैं, एक पे आपको X% का प्रॉफिट, एक पे आपको X% का लॉस। X% आप अज्यूम कर सकते हो 10%, 12%, रियल एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने से, अभी ये समझाने के लिए, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस कितना होगा डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन हो जब आपको सेलिंग प्राइस सेम गिवन हो और एक दोनों आर्टिकल पे जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो उनके नंबर सेम हो, तो हम इस केस में हमेशा आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। और लॉस कितना होगा? लॉस इज इक्वल्स टू x² अपॉन 100, ठीक है। अब ये आया क्यों है? अगर परसेंटेज में सक्सेसिव डिस्काउंट देख के आए हो तो वहाँ पे क्या किया था, कैसे निकालते हैं लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज? तो मैम x, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का लिखेंगे, -x इंटू x, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा ना, अपॉन 100। ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या? x² अपॉन 100, और माइनस साइन क्या डिनोट करता है? कि लॉस हो रहा है, तो जो कि हमने पहले लिख दिया। तो ये आप फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेट करेंगे। किसी को एक ही फॉर्मूला याद रखना ना, तो एक फॉर्मूले के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला याद रखो। गॉट इट एवरीवन? वहां से ये दिमाग में रहेगा सभी को, बहुत आसान है, x² अपॉन में 100। अब क्वेश्चन देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आगे जो वीडियो आप देखेंगे फर्दर तो आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, बिना एग्जाम्पल के चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा मैम। अभी भाई 2 नोटबुक लेते हैं इस बार, मैम आप भी पढ़ने की चीज़ें ले आते हो बीच में, हाँ 2 नोटबुक ले ली हमने। एक की प्राइस कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लो 100, एक की कॉस्ट प्राइस 100 है, दूसरे की 200 है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रखी है? सेम रखी है। सेलिंग प्राइस दोनों की क्या रखी है? सेम रखी है। कितनी रखें? 150 रख लेते हैं। 150 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है, सेम होना चाहिए। वहां पे 50% का लॉस होगा क्या? नहीं, सेलिंग प्राइस हम 50 तो नहीं रख सकते, कंडीशन क्वेश्चन से करते हैं इसको, ठीक है। बनाएंगे तो क्वेश्चन, 1 सेकेंड रुको। अगर हम क्या रखें, लॉस इधर 20% का रखें, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट रखना पड़ेगा 20%, प्रॉफिट रखना पड़ेगा 20% का। और सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस नहीं अज्यूम करते हैं, सेलिंग प्राइस अज्यूम करते हैं विच इज़ 200 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने अज्यूम कर लिया जो कि है 200 रुपये। ईच नोटबुक सेम है, 2 ही कंडीशन चाहिए, दोनों हमने अज्यूम कर लिए कि एक में सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 200 रुपये और दोनों पे जो प्रॉफिट और लॉस है उसके नंबर सेम है।
एक जब आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% और एक जगह आपको लॉस हो रहा है 20%, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। नंबर क्या है, सेम है, और जो सेलिंग प्राइस है दोनों ही नोटों की वो 200 और 200 है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम, जो प्रॉफिट है उसका स्क्वायर यानी 20 इंटू 20, प्रॉफिट और लॉस कोई भी ले लो क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है, अपॉन में 100। तो कैलकुलेट करो फटाफट, कैंसिल आउट करो, 10 से 10, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 4% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस हुआ है। इस केस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें देखनी है आपको कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। कंडीशन है सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए और बाकी जो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी सेम होने चाहिए। दो चीजें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट गिवन है, डायरेक्ट ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन में वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी ना दे, आपको सेलिंग प्राइस गिवन ना हो, लेकिन आपको इतना मेंशन हो कि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों आर्टिकल की सेम है। क्वेश्चन में आपको इतना मेंशन होगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, ऐसी कोई हिंट आपको देके रखी होगी जहां से आपको पता लग जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों आर्टिकल की सेम है, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन होंगे। वहां से आप क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। ऐसे केस में हमेशा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स क्या होगा यहाँ पे 20, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 20, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्स लिख लेते हैं, दिस इज एक्स। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 विच इज 20। सिमिलर केस अभी पहले करके आए हैं, ठीक है, जो एज्यूम किया था उसमें 20 लिया था ना, तो सेम है। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे 4% आने वाला है, यानी लॉस कितना है आपका 4%। तो यहाँ लिख सकते हैं सब लोग, सबने कैलकुलेट कर लिया, लॉस कितना हुआ है, 4% का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्या चीजें दिमाग में रखनी है, जो मैं बार बार मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि बच्चों को इसी चीज में सबसे ज्यादा डाउट होता है। कंडीशन क्या है, ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना है जब सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो। ध्यान में रखो सेलिंग प्राइस इक्वल होनी चाहिए। उसके अलावा जो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमेशा लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन प्रॉफिट के, 2 ऑप्शन लॉस के, तो 2 तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे जो प्रॉफिट वाले होंगे, और 2 में से आपको सोल्व करना होगा। अगर कैलकुलेशन भी ईजी होगी तो ऑप्शंस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे एस्टिमेशन से, ठीक है। फिर आता है इक्वल कॉस्ट प्राइस। आपको कंफ्यूज कैसे करता है, वो इक्वल कॉस्ट प्राइस दे देगा और सब लोग उसको इक्वल सेलिंग प्राइस से रिलेट कर लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे। इसके भी आंसर ऑप्शन में मेंशन करके रखते हैं क्योंकि पता है बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे मैम, हमें पता है हम ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब सेलिंग प्राइस इक्वल है। जब कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, दोनों को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये x% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे x% का लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट टोटल परसेंटेज में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड आउट करेंगे, डिपेंड करता है कि लॉस ज़्यादा है कि प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और लॉस परसेंटेज ज़्यादा है तो लॉस होगा। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे 30% है और यहाँ पे 20% है, तो सब बताएंगे। अब आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, 30 जो कि बड़ा है वो प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे 20, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 10%। 10% जो कि प्लस का आ रहा है, यानी कि आपको 10% फायदा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बड़ा था। अब यह क्यों ऐसा हमने किया है, क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जब सेम है तो हम डायरेक्ट उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट होगी तो दोनों प्रॉफिट को ऐड करके निकाल लेंगे टोटल प्रॉफिट, और दोनों लॉस होंगे तो दोनों को ऐड करके माइनस, फिर वो लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे एक प्रॉफिट था एक लॉस था, तो प्रॉफिट वाले के सामने आपको प्लस लिखना है और लॉस के सामने आपको माइनस लिखना है। गॉट इट एवरीवन? मैम समझ में तो सब आ रहा है, बस क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आता। अब तो सब समझ में आ रहा है, सब क्लियर एकदम। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब सब लोग बताओ, जब आपको x% का प्रॉफिट यानी 20% का लॉस हो रहा है और 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है, जब कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है, तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, सब बताएंगे। नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा,
बताओ फटाफट। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट प्लस में आएगा और लॉस माइनस में आएगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ गया? नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं आया, जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि थ्योरी हमें समझ में आ चुकी है मैम। अ ट्रेडर परचेज 2 मोबाइल फोन एट सेम कॉस्ट प्राइस। अब इसने आपके साथ खेल किया ना, देखो यहाँ पे दिया आपको सेम कॉस्ट प्राइस। वन इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड अदर इज एट 15% लॉस। एक को हमने सेल किया 30% के प्रॉफिट पे, मोबाइल फोन बना लेते हैं। चलो, ये पहला मोबाइल फोन, ये आपका दूसरा मोबाइल फोन, इसको लिख लो फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। इसको आपने सेल किया 30% प्रॉफिट पे, इसके सामने लिख लो प्रॉफिट। दूसरे को आपने सेल किया है 15% लॉस पे, 15% लॉस पे। मैं लॉस परसेंटेज गिवन है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है। अब नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास प्रॉफिट बढ़ा है, आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट आपका बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है यानी हमें प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? 30 कितना आएगा? 30 माइनस 15 विच इज 15%। यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है वो भी 15% का। डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। और आपसे पूछा भी क्या है? ओवरऑल। ये क्या है आपका? नेट प्रॉफिट ही तो आया है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज आए हैं। और आपसे पूछा गया है ओवरऑल प्रॉफिट, तो परसेंटेज हमें पता लग गए हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, सीपी गिवन है। प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर निकालते हैं? सीपी एसपी। ऐसी चीज़ों में भी दिक्कत होती है। देखो कितनी बार बोला है मैंने, आज की क्लास में ही 4-5 बार बोल दिया होगा कि हम जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपको प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट गिवन है और पूछा क्या गया है? ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है, सीपी आपको गिवन है। क्या करना है? डायरेक्ट 50% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है मैम, वही तो हमारा प्रॉफिट है। 24,000 की सीपी की वैल्यू पे 15% ऑफ 24,000 क्या आता है? वही तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फाइंड आउट करो। 00 से 00 कैंसिल हो गए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 3600। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आगे बढ़े। A shopkeeper sell 2 watches for, अब सेलिंग प्राइस क्या किया आपको? सेम इक्वल गिवन है। सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी की वैल्यू है 4800। वॉचेज हैं, ठीक है। अब की बार 2 वॉचेज हैं, यहाँ पे वॉचेज बना लो, फर्स्ट वॉच सेकंड वॉच। अब इनकी कंडीशन लिखनी है। फर्स्ट खुद से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन को पहले खुद से प्रिपेयर करना है। क्या क्या आपको चीज़ें इनसे रिलेटेड क्या क्या गिवन है कि प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है, लॉस कितना है, वो सब आप यहाँ पे इनके सामने लिखेंगे कि फर्स्ट वॉच से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, सेकंड वॉच से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे। 1 वॉच ही गेन 20%, एक पे उसको फ़ायदा हुआ है 20%, ये सब लिख लो। अब प्रॉफिट की जगह प्लस लिखें, अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लस, अगर लॉस हुआ है तो माइनस। दूसरी पे उसको लॉस हुआ है कितना? -20%। अब सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। सोचो ये किसकी कंडीशन है? सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। एक पे आपको लॉस हो रहा है, एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और वो भी क्या है? नंबर में सेम है। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया मैम ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? x²/100। ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। x²/100। x की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 20 × 20 डिवाइड बाय 100। कैंसिल आउट करो, 00 से 0 कितना आ गया? 4% इज योर आंसर। यानी कि आपको ओवरऑल जो लॉस परसेंटेज है वो कितने हैं? 4%। 4% का आपको लॉस हुआ है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। समझ में आया सभी को? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब इसको फटाफट सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या गिवन है? मार्क प्राइस आपको गिवन है विच इज 60% अबव इट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 60% अबव है, तो हम क्या लिखेंगे? मार्क प्राइस किसके इक्वल है? मार्क प्राइस इक्वल है 160% ऑफ सीपी। 160% ऑफ सीपी ये आपको गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है? डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट 1 विच इज इक्वल्स टू 10%।
फ्रैक्शन में लिख लो कितना होगा 1/10 एंड देन एन एडिशनल 20% डिस्काउंट, इसके बाद में 20% का एडिशनल डिस्काउंट यानी डिस्काउंट 2 जो कि है 20%, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे सब लोग, विच इज़ 1/5। ठीक है, डिस्काउंट की वैल्यू हमने फ्रैक्शन में लिख ली है। इफ़ इतनी सब चीज़ें, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे उसने पहला डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कहाँ देंगे हम, मार्क प्राइस पे, फिर उसने दूसरा डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद उसको क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 152 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 152। ठीक है, प्रॉफिट में अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऐड कर दूँ, प्रॉफिट में अगर मैं कॉस्ट प्राइस CP ऐड कर दूँ, दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस। अगर मैं प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को ऐड करूँगी तो आपकी CP बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट प्राइस को अगर हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट में तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो उधर माइनस से CP क्या आ गया, इधर प्लस में आ गया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की आपके पास वैल्यू आ गई। ये सब मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया, यहाँ से आपके पास वैल्यू किसकी आने वाली है, सेलिंग प्राइस की। इसलिए हमारे लिए क्या है, इस क्वेश्चन में ज़रूरी है। तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं जो क्वेश्चन में ज़रूरत थी, जिनकी नीड है। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेम कर लो 160% ऑफ CP, तो CP को CP रहने देते हैं, हमसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछी गई है तो CP रखते हैं उसको। मल्टीप्लाई, पहला डिस्काउंट दिया है तो 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी 9/10, फिर दूसरा डिस्काउंट 1/5 यानी 4/5। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस आएगी, और सेलिंग प्राइस क्या है 152 प्लस CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद सब सोल्व करेंगे, 0 से 0 इसको कर देंगे 8, ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट कर दो 2 और 5, ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 144 CP अपॉन में 125, 5 का क्यूब आएगा, इज इक्वल्स टू 152 प्लस कॉस्ट प्राइस। क्रॉस जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में पहुंचा दो उधर, CP से CP वाली टर्म क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसको छोटा करते हैं। अब देखो ये दिक्कत होती है, छोटा करने में अलग से लेगा हम, ठीक है चल जाएगा हमारा काम। तो अब इसको लिखो फटाफट, सब सोल्व करेंगे फटाफट, स्क्रीन की तरफ नहीं देखते रहेंगे। हाँ मैम हम सोल्व कर रहे हैं, बस हम सुन के, आपने बोल दिया हमने सुन लिया और सोल्व भी कर दिया। 144 CP में से 125 CP सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उधर प्लस में, तो क्या आएगा 19 CP विच इज इक्वल्स टू 152 मल्टीप्लाई बाई 25। CP की वैल्यू 19 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 125, ये 125 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 125 इज 1000, तो CP क्या आ गया आपका 1000। ऑप्शन C इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग फॉल्स वेट। जनरली होता है आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार क्या करते हैं, आजकल क्या है शॉपकीपर इंटेलिजेंट है, कमाने के नए नए नुस्खे अपना रहे हैं, तो जो वेइंग मशीन होती है उनके पास उसके मैग्नेट वगैरह कुछ ऐसा लगा देते हैं वो, जिससे जो वेट वो तोलते हैं उसमें उससे ज़्यादा या कम वो कर देते हैं। ऑब्वियसली वो कम करेंगे, ज़्यादा तो अपन को देंगे नहीं। ठीक है, तो आप लेने गए हो 1 kg सामान, कुछ भी अज्यूम कर लो, आप 1 kg राइस लेने गए हो, और 1 kg की बजाय आपको तो वो शो करेगा कि 1 kg वो दे रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में कितने देंगे, 900 ग्राम या समथिंग कम, 800 ग्राम, इतने आपको वो एक्चुअल में देंगे। ठीक है, ये आपको वो दे रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसे वो क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। तो यहाँ से कितना % ऑफ प्रॉफिट उनको गेन होता है, कितना उनको फ़ायदा होता है, वो चीज़ें हम समझने वाले हैं। किसी को आगे चल के ऐसा हो कि मेरे को तो मेरा बिजनेस सेटअप करना है, यही तरीके सीखने हैं, ऐसे नेगेटिव वे के लिए नहीं सीख रहे हम, ये बचने के लिए सीख रहे हैं सामने वाले से। कोई बच्चा सोच रहा है हाँ मैम ये तो सिखाओ, ये तो मेरे सबसे ज़्यादा काम का है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 1 kg आपने चीज़ खरीदी है, विच इज़ 1 kg आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 1 kg आइटम खरीदा विच इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने आपको 900 ग्राम दिए हैं,
900 ग्राम आपको दिए हैं, 1 kg पूरा नहीं दिया है, तो उनको कितना फायदा हुआ, कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब बहुत से बच्चों के ऊपर से चला गया, क्या बोल दिया मैम? तो सोचो, उनको जो फायदा हुआ है वो 100 ग्राम का फायदा हुआ है, जो एरर एक्चुअल में 100 ग्राम ही क्या है, एरर है। और ये 100 ग्राम का फायदा हुआ कितने है? हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस उनके लिए अब क्या 1 kg की कॉस्ट प्राइस लगी है क्या? नहीं, उन्होंने तो दिया ही आपको कितना है, 900 ग्राम दिया है, तो 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस लगी है उनको, तो 100 ग्राम का उनको फायदा हुआ है। हुआ कितने पे है? 900 ग्राम पे, तो डिवाइड बाय 900 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने हमें, तो कैंसिल आउट करेंगे, 00 से 00 और ये आ जाएगा 100 अपॉन में 9, यानी 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन 9 कितना गेन हुआ? 11.11%। ठीक है, 11.11%। 1 अपॉन 9 की फ्रैक्शन की वैल्यू हमने याद कर रखी है, ये पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जो परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज, उसके फ्रैक्शन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से उसको कुछ इस तरीके से फायदा हुआ। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, कैसे लिखी है देखो, जो फॉर्मूले में लिखा वही है, ये है एरर, ये उनको एरर हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या थी? 1000 ग्राम थी, और उसमें से हमने क्या कर दिया, एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ट्रू वैल्यू से हमने एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि क्या आया, 900 ग्राम। और एक्चुअल में हम देखें तो हम कॉस्ट प्राइस पे किस जो गेन और लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो शॉपकीपर को जो कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लगी है वो कितने की लगी है, बताओ सभी? तो सब बोलेंगे मैम उसने 1000 ग्राम तो दिया नहीं, उसने 900 ग्राम दिया, तो एक्चुअल में उसको 900 ग्राम की ही कॉस्ट प्राइस लगी है उस सामान के लिए। ठीक है, उस आइटम के लिए जो भी आपने परचेज किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 900 ग्राम लिखा है नीचे। कॉस्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी ये जस्टिफाई हो रहा है। उसके अलावा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर। गॉट इट एवरीवन? अब सब फॉर्मूले को देखेंगे, समझ में आ रही है अब चीज़ें कि क्या लिखा हुआ है, कैसे निकालना है। हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए, कभी कभी क्या हो, कोई शॉपकीपर बेचारा भूल जाए कि कितना मांगा है, तो आपने बोला 1 kg है और उन्होंने 1.5 kg या फिर 2 kg जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया आपको, 1.25 कितना भी एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने, तो उनको क्या होगा, इस बार लॉस हो गया, तो वो भी निकालना पड़ सकता है। तो पता होना चाहिए ऊपर एरर आएगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है गेन ही आए, ठीक है, लॉस भी आ सकता है। पर एक्चुअल में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सारे गेन के, अप्रोक्सीमेटली गेन के आएंगे। ठीक है, लगभग सब। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, डिसहोनेस्ट, देखो ईमानदार नहीं है, तो हमें क्या बनना है, ईमानदार। यहाँ पे ये डिसहोनेस्ट नहीं आना चाहिए। शॉपकीपर सेल शुगर 54 पर kg, शुगर सेल करते हैं वो, और कितने रुपए की, 24 पर kg, 24 पर kg सेल करते हैं। पर लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विच इज एक्चुअली हिज कॉस्ट प्राइस, यही क्या है, उनको कॉस्ट प्राइस भी लगी है, मतलब इतने रुपए में उन्होंने परचेज की है। जो शुगर शॉपकीपर ने परचेज की वो 54 पर kg में ही परचेज की है। ही यूजेस 900 ग्राम, अब उन्होंने क्या किया, 900 ग्राम वेट तोला है बजाय कि 1 kg के। ठीक है, किसी ने उनसे मांगा 1 kg, लेकिन उन्होंने दिया कितना है, 900 ग्राम उनको दिया है। एंड ऑल्सो अनाउंस 10% डिस्काउंट, अब उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो सब ये घफला कर रहे हैं अंदर ही अंदर दुकान के अपने, और बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि मैं 10% का आपको डिस्काउंट भी दूंगा, मेरे जो दुकान से खरीदो। तो बाकी जो लोग उसके सराउंडिंग में जो शॉप होंगे वहाँ क्यों खरीदने जाएंगे, पता है वो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहीं जाएंगे। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, कुछ घफला कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, डिसऑनेस्ट है। तो इस केस में आपसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हुआ, वो आपसे बेसिकली पूछा गया। तो हम फाइंड आउट करते हैं। 54 जो प्राइस है, सबसे पहले 54 प्राइस के ऊपर उन्होंने कुछ गेन किया है। कितना गेन किया है, तो गेन हम निकालना मैम आता है, एरर है 100 का और नीचे एक्चुअल जो उनके लिए कॉस्ट प्राइस है वो 900 ग्राम है। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, यानी 1 का फायदा हुआ है 9 के ऊपर, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 10, वैल्यू जाएगी 10। समझ में आया सभी को? देखो इधर लिख सकते हो इसको, यहाँ से इरेज करते हैं इसको, इधर लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। पहले केस में गेन निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस
शॉपकीपर को लगी है वो लिखेंगे, 00 से 00 क्या आ गया 100/9%। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आप फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे इसको, फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर के लिए फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, फ्रैक्शन में आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 क्या शो कर रहा है कि आपको गेन हुआ है कितने पे, 9 पे 1 का गेन हुआ है, यानी गेन कितना हुआ है एक्चुअल में 10 का गेन हुआ है 9 पे, 10 का गेन हुआ है 9 के ऊपर, गेन निकाल लिया डायरेक्ट। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो यहाँ से डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट कितना दिया उन्होंने 10% का, विच इज़ 1/10, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं उसको भी। तो 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 9 में चीज़ को सेल किया है, 10 की चीज़ को 9 में सेल कर दिया। वहाँ पे जो 9 की चीज़ थी उस पर 10 मतलब 9 की बजाय 10 उन्होंने कमा लिए। तो इसको फ्रेम करते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाय 10/9, क्यों, ये गेन है। यहाँ पे हम 9/10, दिस इज डिस्काउंट, सब फ्रैक्शन में लिख लिए। यहाँ पे मैंने गेन लिखा है, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। एक्चुअल में जो 54 की चीज़ थी वो 54 में ही सेल हो रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो गेन, उनको कुछ भी प्रॉफिट और कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, तो डायरेक्ट यहाँ पे ही वैल्यू रखेंगे। अब 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। परचेज एट 20% चीपर, 20% सस्ता खरीदा है, यानी कि 1/4, और सेल इट 180 लेस, और उन्होंने सेल क्या कर दिया, जब उन्होंने इतना सस्ता खरीदा है तो 180 रुपये कम में सेल कर दिया है। इफ़ द प्रॉफिट, इस केस में उनको प्रॉफिट क्या हो रहा है 1/2 यानी 3/2, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सभी के अभी फ्रैक्शन लिखे हैं आपके सामने और आपसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो जो 4 है, 4 इज व्हाट, योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे तो दिस 5 इज सेलिंग प्राइस, 1 का प्रॉफिट हुआ है तो 1 ऐड कर दिया कॉस्ट में, कॉस्ट प्राइस में 1 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस विच इज 5। दूसरा केस इन्होंने क्या बोला, इसी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, इनके लिए चेंज हो गई कॉस्ट प्राइस। अब 4 थी तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, सस्ती हो गई है। ओह, यहाँ 4 कैसे लिख दिया, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है 4, घट गई है। पहले दिस इज ओल्ड कॉस्ट प्राइस थी सीपी, और दिस 4 इज योर न्यू सीपी, 4 इज योर न्यू सीपी। और आपको गिवन क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, जो न्यू सीपी है, इसके ऊपर उनको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पुरानी वाली सीपी सेलिंग प्राइस से 180 रुपये कम में सेल करने के बावजूद। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस, जो ये भी क्या है ओल्ड सीपी है, इनको सेम कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन में ओल्ड सीपी को सेम कर लेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कितना हो जाएगा 16/20, और ये कितना हो जाएगा 25/20। इतना सभी को क्लियर है। उसके बाद से देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये तो सही है, ओके गुड। अब देखो आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे न्यू ये सेलिंग प्राइस है और न्यू सीपी हमें गिवन है विच इज 16। सेलिंग प्राइस पे आप क्या कर रहे हो 180 डिक्रीज कर रहे हो। सेलिंग प्राइस पे जो सीपी है मेरा विच इज 25, डायरेक्ट लिखूँ 25, इस पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक्स की फॉर्म में लिख लो, किसी को अगर दिक्कत हो रही है, या फिर 180 को रुपीज़ की फॉर्म में लिख लो। एक चीज़ कर सकते हो, 180 के साथ रुपीज़ लिख लो या इसके साथ एक्स लिख लो। तो 25 माइनस 180, यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही है, दिस इज 150%, दिस इज 150% ऑफ न्यू सीपी। न्यू सीपी कितनी है 16, तो 16 का ये 150% है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी 20, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब सोल्व करो फटाफट। 0 से 0, दिस 3 2, और ये कितना हो जाएगा 8, 24 आ जाएगा। यहाँ से 24 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 की वैल्यू इज 180, और हमें फाइंड आउट करनी है 20 की वैल्यू। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा 36, 18 मल्टीप्लाई बाय 20
एक सेकेंड रुको, सही कर रहे हैं क्या हम? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, डी 3600 इज योर आंसर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 3600। सही क्या है? ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बाय ऑयल एट 180 पर लीटर, ही सेल इट 10% लॉस। तो 10% लॉस पे सेल किया, यानी 1/10, बट वाइल सेलिंग ही डिलीवर्स ओनली 900 ml। तो यहाँ वापस से क्या कर रहे हैं? घोटाला कर रहे हैं। उनको बेचना कितना चाहिए था? 1 लीटर बेचना चाहिए था, विच इज 1000 ml, लेकिन उन्हें बेचा कितना है? 900 ml। ठीक है, हिज एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल कितना फायदा हुआ है, लॉस हुआ है, वो देखते हैं। 180 की प्राइस थी, इस पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? लॉस मतलब डिस्काउंट, कुछ सस्ते में बेचा है। सेलिंग प्राइस जो थी उसको सस्ते में बेचा है, यानी 9/10 में बेचा है। और यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट गेन हो रहा है, जो वो घोटाला कर रहे हैं, उससे कितना हो रहा है? 100 में। तो कितने का फायदा होगा? सेम 10/9 का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/9। ठीक है, ये देखो यहाँ से आया 1/9, तो 9 पे 1 का फायदा, यानी 10/9। सबको समझ में आया क्यों लिखा है? ये कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया आपका? आंसर 180 ही आ गया, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस थी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस इज योर आंसर। तो यहीं पे हमारी स्लाइड क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है और अपना ध्यान रखना है। बाकी कोर्स स्टार्टिंग से चल रहा है, तो पढ़ते रहो और खुश रहो। ठीक है, बाय।